प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को प्रस्तावित सिक्किम दौरा खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। उन्हें सिक्किम के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। हालांकि मौसम अनुकूल न होने के कारण वे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और जनता को संबोधित किया। गंगटोक और बागडोगरा के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने आतंकी अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट कर यह संदेश दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, यह तय करना उसका अधिकार है। बता दें कि पीएम मोदी का आज 3 राज्यों का दौरा प्रस्तावित है। सिक्किम के बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर जाएंगे, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके बाद वे बिहार के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 5:45 पर पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। फिर रात में वे पटना के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा, सिक्किम, बंगाल, बिहार, यूपी का नाम शामिल। 25,000 करोड़ से अधिक की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विकास की सौगात लेकर निकल रहे हैं देश के पूर्वी हिस्सों की ओर। 29 और 30 मई को उनका दौरा सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी को समर्पित रहेगा। दौरे की शुरुआत होगी पूर्वोत्तर के सुंदर राज्य सिक्किम से, जहां पीएम मोदी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। सिक्किम को मिलेगी सौगात, नई रोपवे परियोजना का उद्घाटन, सामरिक दृष्टि से अहम सड़क परियोजनाएं, पर्यटन विकास के लिए हेलीपैड्स। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, जहां रेलवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही राज्य को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की भी आधारशिला रखी जाएगी। बंगाल को मिलेगी रेलवे और राजमार्गों की नई ताकत, रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन, हाईवे विस्तार योजनाएं, पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। फिर बारी होगी बिहार की, जहां पीएम मोदी जल जीवन मिशन से जुड़े योजनाएं, सड़कों का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परियोजनाएं शुरू करेंगे। खास तौर पर किसानों और गांवों के लिए ये योजनाएं वरदान साबित होगी। बिहार को मिलेगा ग्रामीण विकास का तोहफा, पाइप जल आपूर्ति योजनाएं, सड़क और पुलों का निर्माण, कृषि आधारित योजनाओं की घोषणा। दौरे का अंतिम पड़ाव होगा उत्तर प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री यूपी को रेलवे और एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली कई परियोजनाएं की सौगात देंगे। इसके साथ ही कुछ नए मेडिकल कॉलेजों की भी आधारशिला रखी जाएगी। पूर्वी भारत के लिए ये 2 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी खुद विकास की दिशा तय करने पहुंचे हैं, वो भी चुनावी माहौल के बीच। यूपी को स्वास्थ्य और हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सौगात, नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला, रेलवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को प्राथमिकता। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वी भारत दौरा सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। जब देश चुनावी मोड में है, तब सिक्किम से यूपी तक विकास की सौगात देना सीधे जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश है। 29 और 30 मई को पीएम मोदी का यह दौरा पूर्वी भारत के 4 अहम राज्यों को कवर करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये राज्य लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार और यूपी कुल मिलाकर 120 से ज्यादा सीटों वाले 2 बड़े राज्य। पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी को पिछली बार बड़ी बढ़त मिली थी, फिर भी टीएमसी से सीधा मुकाबला है, जहां पूर्वोत्तर की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मिलेगी विशेष सौगात। प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि एक तरह से विकास बनाम विपक्ष का नैरेटिव तैयार करता है। ये बताने की कोशिश है कि सरकार काम कर रही है और चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं, जमीन पर हुए कामों पर होंगे। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से प्रमुख है
रेलवे सड़कों और एयरपोर्ट परियोजनाओं का अंतिम स्वीकृति, एक नया मेडिकल कॉलेज पैकेज जिसमें बिहार और यूपी के पिछड़े जिलों को मिली प्राथमिकता, वाइब्रेंट इंटर्न्स इंडिया मिशन के नाम से एक नई योजना की मंजूरी, कृषि आधारित एमएसएमई को सब्सिडी योजना। इन प्रस्तावों का ऐलान प्रधानमंत्री के दौरे से पहले करना ये दिखाता है कि सरकार एक बार फिर पूर्वी भारत को चुनाव से पहले प्राथमिकता में रख रही है। चुनाव भले कुछ हफ्ते दूर हो, लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा बता रहा है कि जमीनी तैयारी पहले ही तेज कर दी गई है। दौरे के बहाने विकास की चर्चा और विकास के जरिए फिर से जनमत जीतने की तैयारी, यही है पीएम मोदी की रणनीति, जो साफ दिखा रही है कैबिनेट से लेकर जमीन तक। प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल परियोजनाओं का लोकार्पण है, बल्कि जनता के विश्वास को और भी नई ऊर्जा देने की कोशिश है। अब देखना होगा कि इन सौगातों का असर जमीन पर कितना तेज दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।